अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल का इंट्रोडक्शन देखा और उसके बारे में बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की टाइप्स पे बात करेंगे। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। अब देखें, जिस तरह स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ पे लैब वर्क होता है एंड सो ऑन। तो उसी तरह एग्जाम का तरीकाकार भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता चला जाता है उनके मुताबिक। कुछ में आपसे प्रैक्टिकली कराया जाता है, कुछ में आपसे थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें समझी जाती हैं, कुछ में वाइवा इन्वॉल्व होता है। इंजीनियरिंग के एग्जाम का स्टाइल में भी कुछ डिफरेंट होता है। तो इसी तरह जब हम वर्कर से काम लेते हैं और एंड पे उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी होती है कि किसने बेहतर काम किया और किसने बेहतर काम नहीं किया, उसके भी डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं एंड इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। जिस तरह पेपर्स कैसे होंगे कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल इसी तरह वर्क अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा होगा ये भी एक्चुअली परफॉर्मेंस या उस वर्क पे डिपेंड करता है। तो इनके बहुत सारे तरीकाकार में से जो बेसिक्स है, जो चीजें समझने वाली जो रेलिवेंट है, उनमें से मैंने 3 को सिलेक्ट किया। वो ग्राफिक स्केल्स हैं, वो रैंकिंग है और इसके अलावा वो रेटिंग स्केल्स है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। अच्छा, इसके अलावा क्रिटिकल इंसिडेंट्स में कुछ चीजें आती हैं। उसमें एनुअल रिव्यू होता है, चेकलिस्ट होती है, या बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स होते हैं। एमबीओ, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और फिर इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस मेथड्स। जरूरी नहीं कि हम किसी एक मेथड को सिलेक्ट करें, उसी के मुताबिक सारा कुछ करें, हम इनमें से कुछ मेथड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या है? आपके पास 1 to 7 है, कुछ एक बार है, एक स्केल है। आपने 1 को डिफाइन किया हुआ है लो और 7 है आपका हाई। दरमियान में इन बिटवीन 4 to 5 आप कह सकते हैं कि मिड रेंज है। अब लोग काम कर रहे हैं, उनकी आउटपुट आपके पास आ रही है और आप उस आउटपुट को इस बार या इस स्केल के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं। मिस्टर एक्स 2 और 3 के दरमियान है, 2.7 कह लें। मिस्टर वाई जो है वो 3 और 4 के दरमियान है, तो आप कहेंगे कि इनकी बहुत एवरेज परफॉर्मेंस रही है। Another Mr. Z is 6.9, आप कहें इट्स वेरी क्लोज टू हाईएस्ट परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। तो आप परफॉर्मेंस को एक्चुअली एक स्केल के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं। वो स्केल आपको बता रहा होता है कि हु परफॉर्म हाउ मच। तो दिस इज सिंपल रैंकिंग। और इसके एंड पे आपके पास एक सिंपल आ जाती है कि मिस्टर अजीज अहमद स्टूड फर्स्ट, उन्होंने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, इज हाईएस्ट परफॉर्मर। सेकंड पे मिस्टर समर अब्बास है एंड सो ऑन। इसके एंड पे आपको सिंपली रैंकिंग का पता चल जाता है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ बेल शेप्ड कर्व्स, आप इसको दूसरी जरा स्टाइल में बना लें। आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके पास एक प्लॉट आ गया है। आपने रखा जी 10% अनसेटिस्फैक्ट्री है, 20% मार्जिनल है, 40% जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, फिर 20% गुड है और आउटस्टैंडिंग। तो दोनों एजिस से आपके सामने कुछ डेटा आ रहा है। ये बेसिकली ज्यादा टेक्निकली इन डेप्थ है। बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। पहले में हमने स्केल में देखा कि वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्लॉट किया गया था। अब आप देख रहे हैं इसको वर्टिकल लेवल पे प्लॉट कर दिया गया है। 1 टोटली इनइफेक्टिव, 5 इफेक्टिव। तो उसको हमने कुछ क्राइटेरियाज दे दिए कि 1 वाला क्या होगा, जो लोग ये काम कर रहे होंगे वो 1 में आएंगे। ग्रुप मेंबर डज लिटिल वर्क एंड ऑफर्स नो वैल्यूएबल आइडियाज और फीडबैक, जिसने ये काम किया है ऑफ कोर्स ही विल फॉल बिटवीन 1 and 2। हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया और जो शख्स उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरा है उसको हम 1 में असाइन कर रहे हैं। और 3 पे कौन है? ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट्स इन डिस्कशन दो नॉट ऑलवेज प्रिपेयर्ड। वो डिस्कशन तो करता है लेकिन हमेशा से प्रिपेयर नहीं होता, पढ़ के नहीं आता, उसको आइडियाज नहीं होते, वो जस्ट वो बोलता है कुछ ना कुछ। एंड देन 5 पे कौन होगा? ग्रुप मेंबर हैज रीड ऑल एग्रीड अपॉन मटेरियल। ऐसा ग्रुप मेंबर जिसने सारा कुछ जो उसको असाइन किया गया था पढ़ा था, वो 5 पे है। तो इस तरह हम उनको असाइन करते चले जाते हैं वर्टिकली। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम पहले गोल सेटिंग करते हैं, फिर उनको प्लान करते हैं और फिर उनकी इवैल्यूएशन की जाती है। सो वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल्स। मॉडल ऑफ द MBO प्रोसेस, इसका एक्चुअल मॉडल होता क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1 इज सेटिंग गोल्स। आप गोल्स को सेट करते हैं कि एक शख्स उस किसी में इतने अरसे में कौन से गोल्स हैं जिसको उसने अचीव करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक गोल्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल गोल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल गोल हो सकते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल है
उसी के मुताबिक आपको गोल्स दिए जाएंगे। जो सीनियर मोस्ट मैनेजर्स हैं उनको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी गोल्स होंगे, जो एचओडी है एक डिपार्टमेंट का हेड है उसके पास डिपार्टमेंटल गोल होंगे, और उसके नीचे जो एम्प्लॉयज हैं उनके इंडिविजुअल गोल होंगे, वो सिर्फ अपनी जात के जवाब दे होंगे। ठीक है। स्टेप 2 क्या है? डेवलपिंग एक्शन प्लान। अब उन गोल्स को अचीव करना है, अचीव करने के लिए हमें एक्शंस करने हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं हम। डाउन द रोड फिर हम जिस तरह काम हो रहा था उसको रिव्यू प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे नहीं है कि 6 माह का काम है तो 6ठे महीने के एंड पे ही हम उसको रिव्यू करें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हुआ तो हमें पता चलेगा कि वक्त तो सारा गुजर चुका है और ये काम नहीं हो सका। तो 6 महीने के काम को और हर महीने अगर हम रिव्यू करते हैं तो जहां पे प्रॉब्लम आएगा हम फौरी तौर पे उसको सॉल्व करके उस काम को बेहतर बना लेंगे। तो रिव्यू प्रोसेस के बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं डाउन द रोड, उस वर्क प्रोसेस के दौरान हम उसको सॉल्व करते हैं। एंड फाइनली अप्रेजल ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। हम ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसकी अप्रेजल करते हैं एंड पे। तो एमबीए बेसिकली इज अ साइंटिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस जिसपे हम पहले गोल सेट करते हैं और गोल्स अकॉर्डिंग टू द लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर उसके बाद हम एक्शन प्लान्स देते हैं, रिव्यू करते हैं, जहां पे कुछ इश्यूज हो उनको करेक्ट करते हैं। एंड फाइनली वी अप्रेज परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ दैट साइकिल। अप्रेजल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। एमबीए के अलावा एक मेथड ये भी है कि अप्रेजल इंटरव्यूज। इंटरव्यू में क्या चीजें हो सकती हैं? आस्क फॉर सेल्फ असेसमेंट। हम एक शख्स की एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म हो उसके सामने रख दें कि जनाब आप खुद को खुद इवेलुएट करें। इनवाइट पार्टिसिपेशन। हम उसको किसी ग्रुप में पार्टिसिपेशन करने के लिए कह सकते हैं। एक्सप्रेस एप्रिसिएशन, मिनिमाइज क्रिटिसिज्म, चेंज द बिहेवियर नॉट द पर्सन। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ अप्रोचेज हैं इंटरव्यू के बारे में। एंड इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क स्टैंडर्ड्स। इंटरव्यूअर को क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, सेल्फ जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का इंटरव्यू है उसके दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हु शुड डू द रेटिंग। रेटिंग करेगा कौन? एक शख्स की इवैल्यूएशन किससे कराई जाएगी? सुपरवाइजर से। ठीक है, ऑफ कोर्स ही इज द बॉस, वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। अच्छा, उसके साथ पीयर इवैल्यूएशन, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, नीदर दे आर जूनियर्स नॉर दे आर सीनियर्स फ्रॉम यू, बिल्कुल आपके लेवल पे हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनसे भी हम समटाइम्स कह सकते हैं कि यार आप अपने कोलीग के साथ सारा दिन इस प्लांट पे, इस मशीनरी पे, इस ऑफिस में होते हैं, आप उनके बारे में बताएं वो कैसे हैं, कैसा काम करते हैं, उनका वर्क बिहेवियर कैसा है, वो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, हम उनसे भी इवैल्यूएशन ले सकते हैं। फिर कस्टमर या क्लाइंट इवैल्यूएशन। आप अक्सर देखते हैं, आप होटल्स पे जाते हैं तो फीडबैक फॉर्म आता है, आप कस्टमर सर्विसेज सेंटर पे कॉल करते हैं तो एंड पे आपको कहा जाता है कि 1 2 3 दबा के आप अपनी राय दें कि सर्विस कैसी थी। तो हम कस्टमर या क्लाइंट से इवैल्यूएशन लेते हैं, मैनेजर से इवैल्यूएशन इसमें नहीं ली जाती, क्योंकि ऑफ कोर्स कस्टमर इज द बॉस, कस्टमर हमारे लिए बिजनेस लेके आ रहा है। तो एक्चुअली तो गुड पर्सन वो होगा जिसके साथ जो कस्टमर को हैप्पी रख रहा है, जिसके साथ कस्टमर सेटिस्फाई है। तो इवैल्यूएशन में कस्टमर से भी हम इवैल्यूएशन कराते हैं। सेल्फ रेटिंग, समटाइम्स हम एक सेल्फ रेटिंग फॉर्म बनाते हैं और वो एम्प्लॉइज को दे देते हैं कि जनाब आप अपनी रेटिंग खुद करें। उससे उन्हें क्या होता है, विदाउट टेलिंग अस ही नोज हिज मिस्टेक्स, उसको खुद ही पता चल जाता है। जब हम उसको क्लियर क्राइटेरिया और क्लियर एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म दे देते हैं तो उसको आइडिया हो जाता है। से हमारे पास एक अटेंडेंस रजिस्टर है, उस पर डेली अटेंडेंस आ रही है कि 8 से 4 तक ऑफिस का टाइम है और एक शख्स कभी 8:30 आ रहा है, कभी 9 बजे आ रहा है। हम अटेंडेंस रजिस्टर उसके सामने रख देते हैं और एक खाली पेज रखते हैं कि जनाब आप इस पेज के ऊपर हमें पूरे महीने की अटेंडेंस बना के दें और एक महीने में आपने कितने घंटे काम किया और कितने घंटे लेट आए हैं, जस्ट ये मुझे बना के दे दें। इसके अलावा हम कुछ नहीं उसको कहते कि आप क्यों लेट आए हैं, वजह क्या थी, दैट्स इट। जब उस पेज पे कैलकुलेशन करें उससे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जनाब मैं यहाँ पे मेरी मिस्टेक है और मुझे वक्त पे आना चाहिए। तो नेचुरली ही विल मेंट हिज बिहेवियर। रिवर्स अप्रेजल, समटाइम्स हम कुछ ऐसी पार्टीज जो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद समवन, हम उनसे भी अप्रेजल कराते हैं, बट इज नॉट सो कॉमन। टीम अप्रेजल, हम पूरी की पूरी एक टीम को एक दूसरे को अप्रेजल करने का कहते हैं। भाई आपके ख्याल में टीम के बाकी मेंबर्स ने कैसा बिहेव किया, कैसा वर्क आउटकम था उनका। मल्टीपल या 360 डिग्री हम इसको अप्रेजल कहते हैं कि किसी एक पार्टी से अप्रेजल लेने की बजाय हम कस्टमर से भी लेते हैं, हम पीयर से भी लेते हैं, सुपरवाइजर से भी ले लेते हैं, सेल्फ रेटिंग भी उसकी कराते हैं। तो 360 डिग्री से हम उसका फीडबैक लेते हैं।
तो ये भी बेसिकली एक मिक्स मेथड है, कॉम्बिनेशन मेथड है। एंड द सेम थिंग इज पोर्ट्रेड हियर इन अ डिफरेंट मैनर। पीयर्स हैं, कोलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, टीम, सुपरवाइजर, कस्टमर, सो ऑन। तो हम इन सब से इवैल्यूएशन ले सकते हैं, किसी एक से या इन सब से मिक्स करके। 360 डिग्री फीडबैक में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? सुपीरियर्स होते हैं, सेल्फ रेटिंग होती है, खुद को इंसान खुद इवेलुएट करता है। फिर कस्टमर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, पीयर्स भी होते हैं, आउटसाइड ऑब्जर्वर्स जो ऐसे जनरली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि आपके ख्याल में ये शख्स कैसा है। ये 360 डिग्री फीडबैक है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर से हम किसी भी शख्स के बारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल का फीडबैक लेते हैं। व्हाट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सिस्टम, इस पे आई थिंक दिस टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम evaluation system is beyond the discussion, beyond the level of BS. That's why I'm just going to skip it. So here are common rater errors. जो बंदा रेटिंग कर रहा होता है समटाइम्स वो कुछ गलतियां करता है, जैसे कुछ तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सुपरवाइजरी बायस, एक सुपरवाइजर है वो एक शख्स को पसंद करता है तो वो कहता है कि ये बंदा बड़ा अच्छा इसने काम किया पिछले साल में, और जिसको नापसंद कर उसको ये बिल्कुल फजूल है। अच्छा, अब एक है हॉलो इफेक्ट, ये बड़ी टेक्निकल चीज है। हॉलो इफेक्ट है ऐसे आपको किसी एक शख्स की एक चीज अच्छी नहीं लगती, से वो टैक्स इवेडर है, वो अपना टैक्स वक्त पे जमा नहीं कराता, अब ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपको कहीं से पता चला कि ये शख्स इसने पिछले साल टैक्स जमा नहीं कराया, टैक्स चोर है ये। बीइंग अ सुपरवाइजर आप कहते हैं चूंकि ये टैक्स चोर है लिहाजा मैं इसकी जॉब अप्रेजल खराब कर रहा हूं, ये अच्छा बंदा नहीं है। अब आपके डोमेन में ये चीज तो नहीं आ रही थी कि आप उसके टैक्स की वजह से आप उसको कोई प्रॉब्लम डाल दें, या उसकी ड्रेसिंग आपको पसंद नहीं है और आप कहते हैं कि ये अच्छा काम नहीं करता। ये हॉलो इफेक्ट होता है, ये साइकोलॉजी के अंदर। सेंट्रल टेंडेंसी, आप हर शख्स को 10 में से 6-7 नंबर दे के पास, जो हाई परफॉर्मर्स हैं उनको भी 6-7, जो लो परफॉर्मर्स हैं उनको भी 6-7। सेंट्रल टेंडेंसी। लीनियंसी, आप बहुत नर्म है, हर शख्स कहते हैं यार इट्स ओके, जिसने काम किया है वो भी ठीक है, जिसने नहीं किया वो भी ठीक है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ये भी एक गलत है, ये एरर है। स्ट्रिक्टनेस, आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो काम कर रहे हैं आप उनको भी नहीं सुन रहे, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी आपको वो झाड़ सुन रहे हैं। रीजेंसी, रीजेंसी इज बेसिकली it's a technical type of thing, so we are just going to skip it. I don't want to make you confuse more. ओवरऑल रेटिंग, हम ओवरऑल एक एवरेज कर देते हैं कि 10 लोग हैं और इतने काम एक चीज है, तो हम उनको ओवरऑल एक एवरेज पे हर शख्स को वो असाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक एरर होता है कि जिसने अच्छा काम किया है उसको अच्छी रेटिंग दे, और जिसने अच्छा काम नहीं किया उसको अच्छी रेटिंग ना दे। अगर हम सबको एवरेज दे रहे हैं तो अच्छे लोग मोटिवेट होना खत्म हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर आवर HRM lecture. I hope you enjoyed. Thank you. Allah Hafiz.